हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, जब से मून पे चंद्रयान 3 लैंड किया है, ऑब्वियसली काफ़ी खुशियों का दिन रहा 23 अगस्त। और सब लोगों के मन में ये माइंडसेट में आता है कि साइंटिस्ट कैसे बने, इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने, किस तरह से इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसरो में कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसरो में साइंटिस्ट बन करके अपने करियर को एक नया मोमेंट आप कैसे दे सकते हो। तो बात करेंगे इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में जो हायरिंग प्रोसेस है आईसीआरबी करता, इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड है। आईसीआरबी एक बोर्ड है जो साइंटिस्टों को हायर करता। और कुछ सिनेरियो में जैसे आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम आप देते हो 12th के बाद, उसके रैंक के लिए भी आपको साइंटिस्ट बनने का ऑफर मिलता है, जिसमें 140 सीटें होती हैं। तो उसके बेस पे भी आप जा सकते हो। तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ऐसा है क्या कि टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉन टेक बैकग्राउंड होना चाहिए? कौन से लोग बन सकते हैं? इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आईसीआरबी का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू होकर के गुजरना पड़ेगा। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, साइंटिस्ट बनने के लिए हर ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी है। हर ट्रेड वहाँ पे जा सकता है। वो जो टेस्ट होता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इसरो, उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। अब जैसे आप वैज्ञानिक बनने जा रहे हो साइंटिस्ट, तो दिमाग भी साइंटिस्ट लेवल का ही होना चाहिए। साइंटिस्ट बनने के लिए आपका सोच उसी तरह से होना चाहिए। इसरो में जॉब लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस वैज्ञानिक वाला होना चाहिए। कुछ इन्वेंशन इससे पहले आपने किया, कुछ माइंडसेट आपका उस तरह काम करता, कुछ चीज़ें यूनिक आपकी लाइफ में काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हो, ये सारी चीज़ें जानते हो, तो ऑब्वियसली आपका करियर काफ़ी अच्छा और कमाल का जाएगा। और अगर आप नहीं समझते हो तो चीज़ें वहाँ पे मुश्किल होंगी। चीज़ें समझना, फिर चीज़ों को एनालाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसरो में जो अगर साइंटिस्ट बनना, तो जो आप पढ़ाई किए हो इंजीनियरिंग में बीटेक लेवल पे, वही पूछा जाएगा। डिप्लोमा लेवल पे बात करते हैं। डिप्लोमा लेवल में एक मेरा फ्रेंड है, उसका एक जूनियर है, वो इसरो में है। इसरो में सिर्फ 2 वैकेंसी निकली थी, और 2 वैकेंसी में लकली नहीं कह सकते, मेहनत किया उस लड़के ने। एक वैकेंसी उसका हुआ, लगभग 5 ईयर हो गया उसको जॉब करते हुए। चंद्रयान 3 के मिशन में ऑल्दो वो नहीं था, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन हाँ, बात जब भी होती है तो चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कैसे है क्या नहीं है। तो डिप्लोमा के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। डिप्लोमा में भी जो मैकेनिकल है उसने मैकेनिकल से किया था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग हर ट्रेड की एक वैल्यू है, हर ट्रेड का अपना एक डिमांड है, हर ट्रेड का अपना एक माइंडसेट है। तो वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब तक आप वो सारी चीज़ें समझोगे नहीं, वो सारी चीज़ें जानोगे नहीं, कैसे उन सारी चीज़ों पे वर्क करना है, कैसे उन सारी चीज़ों को लेकर के जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। और साइंटिस्ट बनना, देखो, देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। पैसा यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करता, पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप देश के लिए क्या कर सकते हो, आप अपनी कंट्री के लिए क्या योगदान दे सकते हो। अब्दुल कलाम जी हो गए, विक्रम साराभाई जी हो गए, और बहुत सारे से बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडिया से निकले हैं। अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सोचो ना कि इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ से आप अपने साइंटिस्ट बनने के करियर को आगे लेके जा सकते हो। तो जो लोग बनना चाहते हो, जो आईसीआरबी का मैंने टेस्ट बताया उसको फॉलो करिए। क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए इसरो की वेबसाइट पे जानी पड़ेगी। वहाँ वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो थोड़ी डिटेल में पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप ग्रेजुएशन करके भी बन सकते हो, पॉलिटेक्निक करके भी बन सकते हो, नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनको भी लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे टेक्निकल वाले, मान लो किसी के पास टेक्निकल डिग्री नहीं बट साइंटिस्ट जैसा दिमाग है, तो वो भी जा सकता है इसरो में। इसरो वेलकम करता है। और कुछ अलग बना दिया आपने जो कोई नहीं बनाया, ऐसे लोग तो इसरो डायरेक्ट ले लेता है कि कुछ यूनिक कर सको आप, ठीक है। और पैसा भी आपको मिलता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, एक साइंटिस्ट देश के लिए समर्पित होता है। तो वीडियो में इतना ही। और अगर आप टेलीग्राम पे हो तो करेडा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।